आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 25वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के प्रसंग को हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। राजा दुष्यंत को यह विदित हो गया है कि यह क्षत्र परिग्रह क्षमा है। प्रियंवदा कहती है आचार्य कर्ण ने इसे अनुरूप वर को देने का संकल्प किया है। यह सुनकर के राजा मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपने मन से कहते हैं भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात है आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। बड़े ही सुंदर पंक्ति में कहा इसके विषय में तुम अग्नि की कल्पना कर रहे थे, वह यह स्पर्श के योग्य रत्न है। शकुंतला कुछ क्रोध सा दिखाती है, कुछ सखियों से रुष्ट हुई सी प्रतीत होती है। आज हम इससे आगे का अध्ययन कर रहे हैं। शकुंतला कुछ रुष्ट होती हुई सी अनसुईया से कहती है शकुंतला से रोषम इव अनसुये गमिष्याम्यहम। बच्चों यहाँ यण संधि है, गमिष्यामि धन अहम। हे अनसुईया मैं चली जाऊंगी। शकुंतला कह रही है तुम मेरे बारे में इस प्रकार चर्चा कर रही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अनसुईया किम निमित्तम, किस कारण से चली जाओगी? शकुंतला इमाम असंबद्ध प्रलापिनीम प्रियम वदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। बच्चों निविद धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस असंबद्ध प्रलापिनी प्रियंवदा को, असंबद्ध प्रलापिनी इस समय यह राजा दुष्यंत से कुछ अप्रासंगिक बातें कर रही है। प्रियंवदा की सभी बातें क्या प्रियंवदा के विषय में मैं आर्यायै गौतम्यै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। आर्या गौतमी के लिए निवेदयिष्यामि, निवेदन कर दूंगी। इमाम असंबद्ध प्रलापिनी प्रियंवदाम, संपूर्ण में द्वितीय विभक्ति है बच्चों। इस अप्रासंगिक वार्तालाप करने वाली प्रियंवदा को आर्यायै गौतम्यै, आर्या गौतमी के लिए मैं निवेदन कर दूंगी। अनसुया सखी न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। स्वच्छंदतो गमनम, यहाँ जो ओ हुआ है यह विसर्गों का है, क्योंकि विसर्ग के परे ग हश प्रत्याहार है, अतः यहाँ पर विसर्गों का ओ हुआ है। ये सभी हमने संधि प्रकरण में किए हुए हैं। स्वच्छंदतो गमनम न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम। अतिथि विशेषम बच्चों राजा दुष्यंत के लिए आया है कि अतिथि विशेष का अकृत सत्कारम, सत्कार किए बिना सत्कार किए विसृज्य, अतिथि विशेष को छोड़कर स्वच्छंदतो गमनम, स्वच्छंदता पूर्वक चले जाना न युक्तम, सही नहीं है। तो बच्चों विसृज्य कैसे है? वि उपसर्ग धन, सृज धातु, धन अक्त्वा प्रत्यय था, परंतु उपसर्ग के कारण यह ल्यप बन गया। और कितना सरल है देखो बच्चों, वी उपसर्ग है, यह सृज धातु एज इट इज आ गई है और ल्यप का यह आ गया है, विसृज्य। इस प्रकार से अतिथि विशेष को बिना सत्कार किए ही स्वच्छंदता पूर्वक छोड़कर चले जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव बच्चों बताइए कौन सी संधि है? ये है बच्चों आई हो गया है आ धन एव, वृद्धि संधि है। प्रस्थिता धन एव, उक्त्वा में बच्चों त्वा प्रत्यय है। शकुंतला ने किंचित उक्त्वा, शकुंतला बिना कुछ कहकर प्रस्थिता एव गमन करने के लिए तैयार होती है। शकुंतला जाने के लिए तत्पर होती है। राजा ग्रहीतुम
राजा ग्रहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मानम। बच्चों, बड़े ही सुंदर प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ग्रहीतुम इच्छन निगृह्य, तुमन का प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में। ग्रह धातु तुमन प्रत्यय, इच्छन इच्छ धातु क्षत्रि प्रत्यय ता हुआ के अर्थ में, ते हुए के अर्थ में। निगृह्य नि उपसर्ग गृह धातु धन अक्त्वा ल्यप प्रत्यय। ठीक है, ल्यप प्रत्यय हो गया है अक्त्वा का। तो बच्चों देखिए, ग्रहण करने के लिए इच्छा करते हुए भी निगृह्य आत्मानम, अपने आप को रोकते हुए। अहो अहो अरे, चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जनो मनोवृत्ति ही। कामी जन, जो कामी जन होते हैं उनकी मनोवृत्तियां जो होती है वो उनकी मनोवृत्ति के प्रतिरूप होती है, मनोवृत्तियों का अनुसरण करने वाली होती है। कामी जन की बाह्य चेष्टा उसी प्रकार की होती है जो उसके अंतर में भाव चलते हैं। उस समय वो मन से कहीं और होता है और शरीर से वो कहीं और होता है। राजा की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की हो रही है। राजा के अंतर में जो भाव है वही भाव उसकी मनोवृत्तियां ही बाहर आने को आतुर हो रही है, परंतु राजा अपने आप को रोक लेता है। सूक्ति के रूप में प्रसिद्ध वाक्य है, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही। कामी जन की बाह्य क्रियाएं उसकी मनोवृत्ति के अनुरूप ही होती हैं। अहम ही क्योंकि मैं अनुयास्यन मुनि तन्याम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्त है। बच्चों, इसका अन्वय करते हैं। मुनि तनयाम अनुयास्यन सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलन्नपि गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्त है। पहले हम यहाँ व्याकरण देख लेते हैं। अनुयास्यन, अनु उपसर्ग या धातु लृट लकार क्षत्रि प्रत्यय, यह यहाँ भविष्य काल लृट में प्रयुक्त हुआ है। जाता हुआ, अनुसरण करता हुआ। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों। देखिए, जाने के लिए धातु या मीन्स जाना, गमन करना। गम मीन्स जाना, ठीक है। इन मीन्स जाना। तो संस्कृत का अथाह भंडार है, हमें इसको ग्रहण करना है। मुनि तनयाम, मुनेः तनयाम, मुनेः तनया याम, मुनि की पुत्री को। सहसा, अचानक, यह अव्यय है बच्चों। विनयेन, विनय का अर्थ जितेंद्रिय लगाया है। वारित प्रसरः, व्री धातु अक्तय प्रत्यय। प्रसरः, प्र उपसर्ग श्री धातु अप प्रत्यय, अप का ए शेष रहता है बच्चों। वारित प्रसरः, वारितः प्रसरः यस्य सः वारित प्रसरः। स्थानाद, पंचमी विभक्ति एक वचन। अनुच्चलन, ने उच्चलन, नए तत्पुरुष समास है बच्चों। अन उपसर्ग उत उपसर्ग चल धातु क्षत्रि प्रत्यय। विसृज्य, वि उपसर्ग सृज धातु अक्त्वा ल्यप प्रत्यय। अपि, अपि मीन्स भी। गत्वा इव, गुण संधि। पुनः, यह अव्यय है। प्रतिधन निधन वृ धातु धन अक्तय प्रत्यय। सरलार्थ करते हैं बच्चों। मुनि तनयाम अनुयास्यन, मुनि तनया का मुनि पुत्री आचार्य कण्व की पुत्री शकुंतला का अनुसरण करता हुआ, के पीछे जाता हुआ भी सहसा, अकस्मात, तुरंत
विनयेन वारित प्रसर है। विनम्रता के द्वारा, शिष्टता के द्वारा या जितेंद्रियता के कारण वारित प्रसर है, रोक सा दिया गया है। मुनि पुत्री शकुंतला के पीछे जाता हुआ भी मैं सहसा एकदम से तुरंत ही जितेंद्रियता के कारण रुकी हुई वृत्ति वाला हो गया हूँ। अपने स्थान से उठकर नहीं जाता हुआ भी मानो मैं जाकर पुनः अपने स्थान पर आ गया हूँ। बच्चों, यहाँ पर राजा दुष्यंत की जितेंद्रियता ने उसकी कामी प्रवृत्ति के ऊपर विजय पाई है। यहाँ पर एक और राजा के अंतर में, राजा के हृदय में एक काम युक्त भावना उत्पन्न हो रही है और उसके वशीभूत होकर के राजा शकुंतला के पीछे जाने को उद्यत हो जाते हैं। परंतु तभी यहाँ पर उनकी जितेंद्रियता के कारण वह बहुत ही थोड़ा अंतर है। बच्चों देखिए, अनुयासन मुनि तनयाम, मुनि पुत्री के पीछे जाने के लिए अभी राजा उद्यत ही हुए हैं, परंतु तुरंत ही उनकी जितेंद्रियता के कारण वह मानो रुकी हुई प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। प्रस्तुत प्रसंग में बच्चों कुछ जाने को उद्यत होती हुई शकुंतला है तथा साथ ही उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होता हुआ राजा, जो कि अपनी जितेंद्रियता के द्वारा रोक दिया गया है, का बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। हम इसका संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं। शकुंतला गंतुम उद्यता अभवत्, राजा ताम रोधुम चेष्टां कुर्वन् नेवासीत्, परंतु सह आत्मानं निगृह्णाति, वह अपने आप को रोक लेते हैं, चिंतयति च, और इस प्रकार सोचते हैं। कर्ण सुताम अनुगमिष्यन् सपदि एव शिष्टतया युद्धावेग युक्तो अहम्, इत्थमेव प्रतीयते यत् अहम् स्वोपवेशनात् न गच्छन्नपि शकुन्तलायाः समीपं गत्वा पुनः स्वस्थानं प्रतिनिवृत्तो अस्मि। गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः, यहाँ पर मानो जाकर के क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुच्चलन अपि गत्वा, नहीं चलता हुआ भी जाकर, यहाँ पर बच्चों विरोधाभास अलंकार है। सकारण कथन होने के कारण यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ बच्चों आर्य जाति छंद है। इसे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।